हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देश में कोई ऐसा पहला मौका नहीं है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी ने अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति ज्वाइन की है। देश में तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई है। आइए जानते हैं ऐसे कुछ नेताओं के बारे में। यशवंत सिन्हा सीनियर नेताओं में से एक हैं, जो कि पहले एक आईएएस अफसर थे। वह बिहार से हैं तथा आईएएस बनने से पहले ये राजनीति शास्त्र के अध्यापक भी रहे। 1960 में उन्होंने आईएएस ज्वाइन किया। 24 साल विभिन्न पदों पर रहते हुए वह ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद तक पहुंचे। 1984 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तथा जनता पार्टी ज्वाइन की। उनको 1986 में पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। 1989 में जब जनता दल बना तो उसमें ये जनरल सेक्रेटरी बने। 1988 में वह राज्यसभा मेंबर बने तथा 1996 में ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे। 1998 में वह वित्त मंत्री बने। फिर 2002 में वह विदेश मंत्री बने। अभी उनके बेटे जयंत सिन्हा बीजेपी से सांसद हैं, जो 2014 के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बने थे। आरके सिंह 1975 बैच के आईएएस अफसर हैं। इन्होंने सरकार में विभिन्न उच्च पदों पर कार्य किया तथा होम सेक्रेटरी के पद तक पहुंचे। 1990 में जब ये समस्तीपुर के जिला अधिकारी थे, तब इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को राम रथ यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया था। इन्होंने 2014 लोकसभा इलेक्शन के दौरान बीजेपी ज्वाइन किया और चुनाव लड़ा। इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस सरकार के ऊपर समय समय पर बहुत से मामलों जैसे इशरत जहां या इटालियन मरीन जैसे मुद्दों पर अनियमितताओं के आरोप लगाए। अभी वो आरा बिहार से सांसद हैं। अजीत जोगी पेशे से इंजीनियर थे तथा कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट थे। कॉलेज के बाद सबसे पहले इन्होंने प्राध्यापन किया। फिर 1970 में आईएएस बने तथा अंत में एक राजनेता बने। इसके अलावा इन्होंने अखबारों के लिए भी कई लेख और कविताएं भी लिखे। ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे तथा 2016 तक कांग्रेस में रहे। 2014 में चंद्रलाल साहू से लोकसभा चुनाव हारने के कारण भी ये काफी प्रसिद्ध रहे। इन्होंने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नाम से अपनी पार्टी बनाई, जिसमें उनके बेटे अमित जोगी भी शामिल हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार राजनीति में आने से पहले भारतीय विदेश सेवा में थी। 1973 से 1985 तक मीरा कुमार ने अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दी, जिसके बाद मीरा कुमार कई बार सांसद रहीं, केंद्र में मंत्री रहीं। 2017 में कांग्रेस ने मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी बनाया। अरविंद केजरीवाल पहले भारतीय राजस्व सेवा में अधिकारी थे। 1995 में केजरीवाल ने नौकरी ज्वाइन की थी, जिसके बाद 2003 में इस्तीफा देकर समाज सेवा और बाद में अन्ना आंदोलन से जुड़ गए, जिसके बाद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। केजरीवाल ने दिल्ली के विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज की। 2013, 2015 और 2019 में केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने। बागपत से बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह भी आईपीएस अफसर रह चुके हैं। सत्यपाल सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। 2014 में सत्यपाल सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और बागपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और कद्दावर नेता चौधरी अजीत सिंह को चुनाव हराया, जिसके बाद सत्यपाल सिंह केंद्र में मंत्री भी रहे। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी बागपत सीट से जीत दर्ज की। हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के लिए राज्य मंत्री हैं। पुरी 1974 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और ब्रिटेन और ब्राजील में राजदूत के रूप में कार्य किया। वह जिनेवा के साथ साथ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी थे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 बार अध्यक्ष भी थे। अगस्त 2011 और नवंबर 2012 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी समिति के चेयरमैन के रूप में सेवा प्रदान की। पूरी जनवरी 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए और सितंबर 2017 में मंत्रियों की परिषद में शामिल किए गए। 1953 में नटवर सिंह ने भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन की और 31 वर्षों तक सेवा दी। आईएफएस अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें चीन और अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण दूतावासों में तैनात किया गया था। 1984 में उन्होंने आईएफएस छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। वह भरतपुर राजस्थान से 8वीं लोकसभा में चुने गए थे। उसी वर्ष उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1985 में वह राजीव गांधी की सरकार में स्टील, कोयला, खनन और कृषि मंत्रालयों में राज्य मंत्री बने। उन्होंने मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के दौरान विदेश मामलों के मंत्री के रूप में भी कार्य किया। लाहौर में जन्मे मणिशंकर अय्यर ने 1963 में भारतीय विदेश सेवा को ज्वाइन किया। 1989 में राजनीति में शामिल होने के लिए सेवानिवृत्त हुए। वह 1991 में तमिलनाडु के मयिलाडुतुरै से लोकसभा के लिए चुने गए थे। तब से उन्होंने सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, युवा मामलों और खेल और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास जैसे पोर्टफोलियो संभाले। दून स्कूल में राजीव गांधी से वरिष्ठ अय्यर पूर्व प्रधानमंत्री के करीबी थे और गांधी परिवार के वफादार बने रहे हैं। केरल के कोट्टायम जिले के रहने वाले केजे अल्फोंस कन्नाथनम 1979 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। 1990 के दशक में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कमिश्नर के रूप में कार्य करते हुए अल्फोंस लाइमलाइट में आए, जब उन्होंने कई अवैध इमारतों को ध्वस्त करवा दिया और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की भूमि का पुनः दावा किया। इसने उनको एक नया उपनाम डिमोलिशन मैन दिया। बीजेपी में शामिल होकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। अल्फोंस सांसद और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है जो नौकरशाहों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करती है? भारतीय लोकतंत्र में नौकरशाही की क्या भूमिका है? उसका राजनीतिक नेतृत्व चुने हुए जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों के साथ क्या रिश्ता है? क्या इस समय जो रिश्ता है वह ठीक है और बरकरार रहना चाहिए या उसमें बदलाव की जरूरत है? ये सभी सवाल समय समय पर उठते रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ईमानदार और अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार काम करने वाले अफसरों को अपने अच्छे काम का इनाम तबादले के रूप में मिलता है। पिछले वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब ईमानदार अफसरों को औसतन साल में 2 तबादले झेलने पड़ते हैं। इस सब का पारिवारिक जीवन और बच्चों की शिक्षा और सरकारी कामकाज पर कैसा प्रभाव पड़ता होगा, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।